अक्षर प्रेम का। अच्छा, प्रेम जो है 2.5 अक्षर में क्यों? आखिर इसे 3 अक्षर में कर दिया जा सकता था, 6 अक्षर में, 5 अक्षर में, 2 अक्षर में, लेकिन नहीं। सृष्टि शब्द ही इकारांत स्त्रीलिंग है। आप सभी लोग पढ़े लिखे विद्वान यहां बैठे हुए हैं। सृष्टि कितने अक्षर में है? 2.5 अक्षर में। कृष्ण कितने अक्षर में हैं? 2.5 अक्षर में। दुर्गा कितने अक्षर में हैं? 2.5 अक्षर में। ब्रह्मा कितने अक्षर में हैं? 2.5 अक्षर में। विष्णु कितने अक्षर में हैं? 2.5 अक्षर में। लक्ष्मी कितने अक्षर में है? 2.5 अक्षर में। जब पूरा जगत ही 2.5 अक्षर में है तो प्रेम भी तो 2.5 अक्षर का है। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयान कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। जिसके अंदर प्रेम ही नहीं है, जब प्रेम हृदय में नहीं है तो भगवान कहाँ से विराजेंगे? इसलिए प्रेम की आवश्यकता है। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जावे पर भक्त का मान न टलते देखा। भगवान ने आशीर्वाद दिया। भगवान ने क्या आशीर्वाद दिया? आशीर्वाद यह दिया कि आपको हमारी माया स्पर्श भी नहीं कर पाएगी। भगवान का ध्यान करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज चल देते हैं और उनके पीछे पीछे श्री व्यास जी महाराज, हाय पुत्र रुक जाओ, हाय पुत्र रुक जाओ। लेकिन रुकते नहीं, वो चलते चले जाते हैं, चलते चले जाते हैं। रास्ते में वृक्ष उनको उत्तर देते हैं, हे व्यास जी, हम लोग परमार्थ के लिए 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 10 नहीं, 1000 लाखों में हम लोग अपने बच्चों को दे देते हैं परमार्थ के लिए। क्या आप इस संसार के कल्याण के लिए 1 पुत्र को नहीं दे सकते? आम का जो फल है, आम के पेड़ का वो पुत्र ही तो है। आम के पेड़ का पुत्र कौन है? आम का फल है। लेकिन फिर भी सुखदेव जी को ज्ञान नहीं होता है। सुखदेव जी आगे बढ़ते चले जाते हैं। देखते हैं क्या कि एक सरोवर पर कुछ कन्याएं स्नान करती हैं। जब श्री सुखदेव जी महाराज उस रास्ते से जाते हैं तो वे अपने परिधान अर्थात अपने वस्त्रों को धारण नहीं करती हैं। लेकिन जैसे ही व्यास जी महाराज आते हैं वे अपने वस्त्रों को धारण कर लेती हैं। व्यास जी को बड़ा आश्चर्य होता है यह देख करके कि हमारा पुत्र जो तरुण है उसको देख करके इन्होंने अपने वस्त्रों को धारण नहीं किया। और क्या कारण है कि मुझे देख करके यह अपने वस्त्रों को धारण कर ले रही हैं। उन्होंने पूछा कि पुत्री, तुम सब ये बताओ कि क्या कारण है कि आप लोगों ने अपने अपने वस्त्रों को धारण कर लिया। उन्होंने कहा, उन कन्याओं ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, हे व्यास जी, आपके इन नेत्रों में कौन पुरुष है कौन स्त्री इसका भेद है, पुरुष स्त्री का। लेकिन जो आपके पुत्र हैं, आपके पुत्र के नेत्रों में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है। ना कोई स्त्री है, ना कोई पुरुष है, ना कोई अपना है, ना कोई पराया है। वसुधैव कुटुंबकम, इस वसुधा पर जितने भी लोग वास करने वाले हैं सभी लोग अपने हैं। अब श्री सुखदेव जी महाराज को प्रणाम करते हैं। आज कौन प्रणाम करता है? वेद व्यास जी महाराज, जो उनके पिता हैं। तो शरीर का प्रणाम नहीं होता है, ज्ञान का प्रणाम होता है।
और सभी श्रोता समुदाय सभी लोगों ने प्रणाम किया है। यम प्रव्रजन्तमनुपेतं पेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्त्वं सर्वभूत हृदय मुनिमान तोस्मि। आज उन्होंने प्रणाम किया और वह चले आए कहाँ? सरस्वती जी के उस पावन पुलिन तट पर। सरस्वती जी का उद्गम स्थल कहाँ है? जो लोग बद्रीनाथ गए होंगे, बद्रीनाथ से 20 किलोमीटर पड़ता है माना ग्राम, जो भारतवर्ष का उत्तर दिशा में सबसे लास्ट ग्राम है, जिसका नाम है माना ग्राम। माना ग्राम से श्री सरस्वती मैया वहीं से निकली हुई हैं। सरस्वती मैया के पावन पुलिन तट पर बैठते हैं और वह 18 पुराणों की रचना करते हैं। उसके बाद भी उनके मन को शांति नहीं मिलती है। श्री व्यास जी महाराज की, जब व्यास जी महाराज के मन को शांति नहीं मिलती तो व्यास जी क्या करते हैं कि वह बैठे ही बैठे विचार कर रहे हैं, अब मैं क्या करूं। ठीक उसी समय श्री नारद जी महाराज उनके पास आते हैं और वह कहते हैं, हे व्यास जी, आपका मन इतना चिंतातुर क्यों है? आपके चेहरे पर इतनी चिंता क्यों है? नारद जी के वचनों को सुनकर के श्री व्यास जी कहते हैं, हम एक वेद से 4 वेद कर डाले। व्यास किसे कहते हैं? जो विस्तार करे। पहले ऋग्वेद था, ऋग्वेद से उन्होंने क्या कर दिया? 4 वेदों में कर दिया। ऐसा नहीं कि उन्होंने कहीं से वेद लाया, कहीं से मंत्र लाया। उन्होंने उसी में जो एक ही में सब कुछ था। जैसे बच्चे कक्षा 8 तक पढ़ते हैं, उदाहरण स्वरूप समझने के लिए, कक्षा 8 तक जब बच्चे पढ़ते हैं तो 8 तक पढ़ते समय क्या होता है कि गद्य और पद्य, प्रोज और पोट्री, यह एक ही पुस्तक में रहता है, कविता भी कहानी भी। लेकिन जब बच्चे वही 9th क्लास में जाते हैं तो कहानी की पुस्तक अलग हो जाती है और कविता की पुस्तक अलग हो जाती है। उन्होंने ऋग्वेद से 4 वेद में उन्होंने परिवर्तित कर दिया। कौन कौन सा? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और सर्वप्रथम ऋग्वेद तो था ही। कितने वेद हो गए? 4 वेद। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ये आपके 4 वेद हो गए। फिर भी मन को शांति नहीं मिली। जब मन को शांति नहीं मिली, उन्होंने उपनिषदों को लिखा, नहीं शांति मिली। नारद जी महाराज आए, नारद जी ने इनकी चिंता का कारण पूछा। उन्होंने कहा, हे व्यास जी, यह बतलाइए आप भगवान के बाल चरित्र को लिखे कि नहीं? उन्होंने कहा, प्रभु नहीं, हम तो भगवान के बाल चरित्र को नहीं लिखे। उन्होंने कहा कि बाल चरित्र को लिखिए भगवान के। जब बाल चरित्र के भगवान को आप लिखेंगे तब जाकर के आपके मन को शांति मिलेगी। क्योंकि भगवान के बाल चरित्र में और क्या अंतर है, क्या फर्क है, क्या है, उससे क्या लाभ है? छोटे से बच्चे क्यों लड्डू गोपाल जी की सेवा की जाती है घर में? आप लोग तो ब्रजवासी हैं, घर घर में लड्डू गोपाल जी की सेवा होती है, बाल हनुमान जी की सेवा होती है। क्यों होती है? जो उम्र में बड़े हैं, जिनकी उम्र 5 वर्ष से अधिक हो गई है, 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष, 50 वर्ष, 100 वर्ष, उनको यदि कुछ कह दिया जाए तो वह नाराज हो जाएंगे। लेकिन छोटे से बच्चे को यदि आप डांट भी दीजिए ना, जो 2 वर्ष का है, 2.5 वर्ष का है, 3 वर्ष का है, और पुनः उसको आप प्यार से गले लगाइए
तो बच्चा उन सभी बातों को भूल करके आपके गले प्यार से लग जाएगा। इसलिए बाल गोपाल जी की जो सेवा की जाती है, प्रेम से बोलिए राधे राधे। बाल गोपाल जी की सेवा की जाती है। अब बाल गोपाल जी की यह हुआ कि बाल गोपाल जी की ठीक है हम तो लिखेंगे, लेकिन हमारी इतनी बुद्धि में सामर्थ्य नहीं कि मैं लिख लूं। यह हुआ कि जो कार्य अपने से ना होवे तो उसमें अपने से श्रेष्ठ का सहयोग ले लिया जाता है। तो श्रेष्ठ का सहयोग उन्होंने किसका लिया? श्री गणेश जी महाराज का उन्होंने आवाहन किया। श्री गणेश जी महाराज का उन्होंने आवाहन किया। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वकार्येषु सर्वदा, जो आपके समस्त अमंगलों के मंगल करने वाले श्री गणेश जी हैं, ऐसे श्री गणेश जी के पाद पद्मों में हम सभी लोग बारंबार प्रणाम करते हैं। कैसे हैं गणेश जी महाराज? आनंद के दाता हैं। आनंद के हैं दाता गजानन, आनंद के दाता। 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 पिता आपके शिव शंकर है, पिता आपके शिव शंकर है। पिता आपके शिव शंकर है, पिता आपके शिव शंकर है। पार्वती है माता गजानन, आनंद के दाता। आनंद के हैं दाता गजानंद, आनंद के दाता। आनंद के हैं दाता गजानन, आनंद के दाता। आनंद के हैं दाता गजानंद, आनंद के दाता। शिव शंकर की बैल सवारी, शिव शंकर की बैल सवारी। भोले बाबा की बसहा सवारी, भोले बाबा की बसहा सवारी। शेर सवारी माता गजानन, आनंद के दाता। आनंद के हैं दाता गजानंद, आनंद के दाता। प्रेम से तालियों की सेवा देते हुए प्रथम पूजा गणेश जी की होती है ना, गणेश जी को मनाते हुए
वीरभद्र है सखा आपके, वीरभद्र है सखा आपके, वीरभद्र है सखा आपके, वीरभद्र है सखा आपके। गणानन जी भ्राता गजानन आनंद के दाता, ओ आनंद के है दाता गजानंद आनंद के दाता, आनंद के हैं दाता गजानन आनंद के दाता, आनंद के है दाता गजानंद आनंद के दाता। जो गणपति जी का ध्यान लगावे, 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 विद्या बुद्धि सब कुछ पावे, विद्या बुद्धि सब कुछ पावे, बिगड़े काम बन जाता गजानन आनंद के दाता, ओ आनंद के है दाता गजानंद आनंद के दाता, आनंद के हैं दाता गजानन आनंद के दाता, ओ आनंद के है दाता गजानंद आनंद के दाता, आनंद के है दाता गजानन आनंद के दाता, ओ आनंद के दाता, आनंद के दाता, आनंद के दाता। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो। गणेश जी महाराज का आवाहन किया गया और गणेश जी महाराज आ गए। श्री गणेश जी महाराज ने कहा, हे व्यास जी, आपने हमें किस लिए बुलाया है? श्री व्यास जी ने कहा, हे प्रभु, आप विद्या और बुद्धि के मालिक हैं, विद्या और बुद्धि के मालिक हैं, और बिना आपके कोई भी कार्य यदि आरंभ किया जाए तो वह कार्य सफल नहीं होता है। इसलिए हमारी यह हार्दिक इच्छा है कि आप हमारे इस कार्य को सफल बनावें। कौन सा कार्य है? तो हमारा कार्य यह है कि हम भगवान के बाल चरित्र को लिखना चाह रहे हैं, लेकिन हमारे पास ना कोई ज्ञान है, ना कोई विद्या है, ना कोई बुद्धि है। तो यह कि आपकी यदि कृपा हो जाएगी तो सब हो जाएगा। केवल नारद जी ने हमको 4 श्लोकों का ज्ञान कराया है। मूल भागवत 4 श्लोकों में है। मूल भागवत कितने श्लोकों में है? 4 में। मूल भागवत 4 श्लोकों में है। गणेश जी ने कहा, ठीक, हम तो आपका सहयोग करेंगे, लेकिन एक हमारा शर्त है। शर्त क्या है? कि जिस समय हमारी लेखनी, हमारी कलम बंद हो जाएगी, फिर हम लिखेंगे नहीं। नारद जी ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं प्रभु, आप मत लिखिएगा, लेकिन हमारा एक आपसे अनुरोध है, एक हमारा विनम्र प्रार्थना है, एक अनुनय है, विनय है। वह विनय क्या है? हमारी विनय यह है कि जिस समय आप श्लोकों को लिखें, आप उनके अर्थों को समझ करके ही लिखें। कोई शब्द यदि किसी से कह दिया जाए लिखने के लिए, तो वह तो लिखते चला जाएगा, लेकिन यह कह दिया जाए कि आप उन शब्दों को समझ करके लिखिए, तब उसको समझने में समय लगेगा। ऐसा उन्होंने क्यों किया? ताकि पुनः दूसरा श्लोक बन जावे
और यदि कहीं से हमसे कोई गलती होगी तो श्री गणेश जी महाराज उसका सुधार कर देंगे। इस प्रकार से श्री गणेश जी महाराज भागवत के श्लोकों को लिख रहे हैं और श्री व्यास जी महाराज बोल रहे हैं। 18,000 श्लोक लिखे गए। जैसे ही अभी व्यास जी कुछ सोच रहे थे, मन ही मन विचार कर, तब तक लेखनी बंद हो गई। जब लेखनी बंद हो गई, गणेश जी ने उन्होंने क्या किया, कहा कि भगवान के बाल चरित्र के लिए इतना काफ़ी है। उन्होंने अपना दस्तखत कर दिया कि यह बहुत ही संसार का कल्याण इस भागवत से होगा। यह हुआ कि भगवान तो हमारे गणेश जी सिग्नेचर कर दिए, तो अपना दस्तखत कर दिए, लेकिन कैसे इसको माना जाए। पुनः नारद जी को बुलाया गया। नारद जी महाराज आते हैं। नारद जी देखते हैं, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भैया भी देखते हैं। सभी लोग अपनी अपनी सम्मति प्रदान करते चले गए। नारद जी महाराज उस भागवत को लेकर के कहाँ पहुँचते हैं? बैकुंठ में। और बैकुंठ में पहुँच करके भगवान को जब दिखाया जाता है तो जिस समय श्री माने क्या होता है? लक्ष्मी जी। श्री माने लक्ष्मी जी। लक्ष्मी मैया से कोई कुछ नहीं पूछ रहा, कोई कुछ भी नहीं पूछ रहा। तो लक्ष्मी मैया ने विचार किया कि जब से कोई पूछ नहीं रहा तो मैं बोलूं क्यों। अब विष्णु भगवान तो मन की बात समझ गए। तो लक्ष्मी की सवारी उल्लू है। जहां पर थोड़ा सा धन हो जावे वहां पर व्यक्ति को अहंकार हो जाता है। इसलिए भगवान विष्णु लक्ष्मी जी को इसमें सम्मिलित नहीं करना चाहे। लेकिन लक्ष्मी मैया ने कहा, प्रभु आपकी कथा होगी और आपकी कथा से मैं वंचित रह जाऊंगी, इसलिए मैं करबद्ध प्रार्थना करती हूँ कि मुझे भी इसमें सम्मिलित कर लिया जाए। तो भगवान ने कहा कि एक शर्त है। वह शर्त क्या है? शर्त यह है कि जहाँ पर आपकी भागवत होगी, हमारी भागवत होगी, हमारी कथा होगी, वहाँ व्यक्ति धनी हो जा रहा है तो उसके अंदर अहंकार ना आवे। और अहंकार यदि आएगा तो मैं वहाँ आपको रहने नहीं दूंगा। यही कारण है कि भगवान जिसके ऊपर कृपा करते हैं तो पहले उसके पास से उसका सारा धन समाप्त कर देते, धन नहीं रहने पाता। जो भगवान का जो अनन्य भक्त होता है, भगवान उसके सिर्फ इतना ही चलाते हैं, उसके वस्त्र पहनने के लिए, तन ढकने के लिए वस्त्र, और खाने के लिए रोटी, और रहने के लिए मकान की व्यवस्था करते हैं। इससे अधिक व्यवस्था नहीं करते। जितने लोगों की धन अधिक हो गया है, देख लीजिए आप जा करके उनके घरों पर, उनसे पास जाकर देख लीजिए वह भगवान के श्री चरणों में कितना ध्यान लगा पाते हैं। वह भगवान के श्री चरणों में ध्यान लगाने के लिए, पूजा करने के लिए पंडित रखते हैं, ब्राह्मण रखते हैं कि हमारे वहाँ थोड़ा पूजा कर दीजिएगा। क्यों सेठ जी, क्या बात है? तो महाराज जी कंपनी का इतना जो है कार्य है कि मुझे टाइम नहीं मिलता। तो भगवान जिसको दूर करना चाहते हैं उसको बहुत सारा धन देते हैं, और जिसको अपने पास बुलाना चाहते हैं, अपने पास रखना चाहते हैं, वह भगवान उसको क्या करते हैं? पहले उसकी आवश्यकता के अनुसार ही धन देते हैं कि तुम्हारी इतनी आवश्यकता है। एक बात और मैं आपको बता दूं, किसी के पास बहुत अधिक धन हो जाए तो वो क्या करेगा? वो बहुत करेगा तो उस धन से वह 100 कमरे बनवा ले, बढ़िया बढ़िया। 100 कमरों में टाइल्स मार्बल लगवा ले, एसी लगवा देवे। उन कमरों में अब कहे कि 100 कमरा हमारे हैं और मैं 100 कमरों में मैं सोऊंगा,
रात्रि भर वह कहे कि 10 मिनट मैं इसमें सोऊंगा, 10 मिनट इसमें सोऊंगा, पूरी रात्रि उसकी दौड़ती बीत जाएगी। वह किसी कमरे में वह चैन से सो नहीं पाएगा। भाई उसी का कमरा है, दौड़ो सो, हर कमरे में सो। भगवान से उतना ही मांगिए, कितना? साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। हे नाथ, मुझे उतना चाहिए कि हमारा तन ढकने के लिए वस्त्र, मैं गाड़ी से चलता हूं तो गाड़ी का तेल, हमारे घर पे परिवार उसकी रोटी चाहिए और रहने के लिए एक छत चाहिए। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, जय हो। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। न मिलती अगर दी हुई रात तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। न मिलती अगर दी हुई रात तेरी, बलिहारी। तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। ये बंदा तो तेरे सहारे जिया है, ये बंदा तो तेरे तालियों की सेवा करता है, सहारे जिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। जायदाद दी है, ये औलाद दी है, मुसीबत में हर वक्त मदद तूने की है। ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है, मुसीबत में हर वक्त मदद तूने की है। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है।
ही नहीं तू सभी का है दाता, सभी को सभी कुछ है देता खिलाता। मेरा ही नहीं तू तो सभी का है दाता, सभी को सभी कुछ देता खिलाता। जो खाली था दामन, जो खाली था दामन तूने भर दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, 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 तेरा शुक्रिया है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। श्री राधे। भगवान से उतना ही मांगना चाहिए कि जितना आवश्यकता है, हमारी आवश्यकताओं में हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहे। मुझे हेलीकॉप्टर नहीं चाहिए, मुझे 100 बीघे जमीन नहीं चाहिए। हे प्रभु, जो हमारी मूलभूत आवश्यकता है वह पूरा हो जाए।